तो बच्चों हम पहुंच चुके हैं सवाल नंबर चौथे पर। चौथे का हमने आपको पहला तो बता दिया था और हमने दूसरा तीसरा चौथा ये सब आपको होमवर्क दिया था लगाने के लिए। तो आपने हम आशा करते कि आपने लगा लिया होगा, लेकिन अगर कुछ बच्चे ना लगा पाए हो तो हम चौथे का दूसरा सवाल बताते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो समझ लीजिएगा, और फिर कोई कंफ्यूजन हो चौथे के सवाल में तीसरा चौथा, उसमें फिर आप हमें कमेंट करिएगा तो हम आपको वो सवाल भी बता देंगे। ठीक है, अभी तो हम दूसरा सवाल बताने जा रहे हैं। तो पहले हमने कहा इसको चेक करिए कि संगत है कि असंगत है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना करके अगर संगत है तो इसको ग्राफी विधि से हल भी कीजिए, तो था सवाल। तो चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। तो पहले हम संगत संगत चेक करने के लिए इसको इधर ले आते हैं। x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, इसको कर लेते 3x माइनस 3y, इधर लाएंगे तो माइनस 16 बराबर 0। A1 A2 निकालते। A1 क्या है 1, A2 क्या है 3, A1 बटे A2 हो गया। B1 बटे B2 देखते हैं, माइनस 1 है ना, माइनस 1। अब B2 क्या है माइनस 3 है, देखो माइनस 3 बटे माइनस 3। और C2 क्या है माइनस 8, और C1 क्या है माइनस 8, C2 क्या है माइनस 16। अब देखते हैं बराबर है कि नहीं। पहले बराबर देखो, यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर बराबर आ रहा है। A1 A2 B1 B2 के बराबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या देखो, ये बराबर है क्या 8 कम 8 8 दूनी 16, 1 बटे 2 ही आ रहा है। 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3, ये तो दोनों बराबर हो गए A1 A2 B1 B2। क्या C1 बटे C2 बराबर है? नहीं है। अच्छा, आपको हम एक चीज बताए थे कि जब A1 A2 तीन बताए थे, तीन चीज A1 बटे A2 कितनी बार हम आपको बताएं ये चीज, A1 बटे A2 बराबर ना हो B1 बटे B2 के, तब इसमें ये संगत हल होगा। क्यों संगत होगा? क्योंकि जाके रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं कहीं कहीं पर, ये संगत होता है। और इसका कोई एक हल निकलता है, एक्स वाई का एक मान आता है। और एक चीज और बताए थे, अगर A1 बटे A2 B1 बटे B तीनों बराबर हो, B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, अगर ये ऐसा हो तो ये भी संगत हल है। लेकिन इस पर जो रेखाएं होती है एक दूसरे के ऊपर जब संपाती होती है, इसमें अनेक हल निकलते हैं, यानी एक्स वाई के अनेक मान निकलेंगे। यहाँ इस रेखाओं पर जहां जहां आप बिंदु उठा लीजिए सब एक्स वाई का मान ही होगा। तीसरा ये जो रूल यहाँ पर आया है तीसरे का फॉलो कर रहा है कि A1 बटे A2 ये तो दोनों बराबर होंगे, लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं होता है। B1 बटे B2 के बराबर तो होंगे, लेकिन C1 बटे C2 के बराबर, इसका मीन C1 बटे C2 के बराबर नहीं होंगे बच्चों। ये असंगत हल होता है क्योंकि इसमें रेखाएं कहीं एक दूसरे को छूती नहीं, ऐसे से निकल जाती हैं। ये असंगत हल हो जाएगा और ये दोनों संगत हल हो जाएंगे। संगत माने संग संग, जहां पर दोनों रेखाएं संग संग चलती हैं उसको संगत, जहां असंग होकर चलते हैं, जो संग होकर ना चलते हैं असंगत हल कहते हैं। तो यहाँ पहले में कौन सा है? असंगत है, क्योंकि A1 बटे A2 B1 बटे B2 के तो बराबर है, परंतु C1 बटे C2 के बराबर नहीं है। तो अतः यह कौन सा हल होगा? जब असंगत हो गए तो इसका हल निकालने की जरूरत नहीं है ग्राफी विधि से, है कि नहीं? असंगत हल को ग्राफी विधि से हल नहीं निकालेंगे, केवल अगर संगत मिला होता तो हम जरूर निकालते इसका ग्राफी विधि से हल। अब हम पहुंचते हैं सवाल नंबर चौथे का तीसरा। देखो इसमें तो ग्राफ बनाना नहीं क्योंकि असंगत हो गया है। चौथे का तीसरा भी आपको हम बता देते हैं। सवाल नंबर चौथे का तीसरा देखते हैं। पहले हम तुलना करेंगे A1 A2 B1 B2 और C1 बटे C2 का अनुपात। अगर अनुपात तीनों बराबर होते हैं तो क्या होते हैं? संपाती होते हैं। अगर अनुपात में दोनों A1 A2 बराबर B1 बटे B2 होता है और C1 बटे C2 के बराबर नहीं होता है तो असंगत हल हो जाएगा, यानी कि रेखाएं दूसरे को समांतर होते चली जाएंगी। और ऐसा कहीं हुआ रेखाएं एक दूसरे को एक जगह काट रही हैं तो A1 बटे B2 बराबर ही नहीं होगा B1 बटे B2, तो C1 बटे C2 का तो बात ही छोड़ो। तो चलिए देखते हैं A1 क्या है। अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे लिखे पहले A1 बराबर 2, A2 बराबर 4, B1 बराबर B1 कितना है बराबर 1, B2 बराबर कितना है -2, है कि नहीं? C1 बराबर कितना है -6, C2 बराबर कितना है -4, C2 बराबर कितना है। अब A1 बटे A2 ले, A1 बटे A2 कितना होगा? A1 बटे A2 2 बटे 4, B1 बटे B2 1 बटे -2, C1 बटे C2 -6 बटे -4। क्या दो दो कम 2 2 दूनी 4, 1 बटे 2 हो गया। लेकिन क्या 1 बटे 2 और -1 बटे 2 आपस में बराबर है क्या? नहीं बराबर है। जब हम A1 बटे A2 और B1 बटे B2 को ही देख लिए कि आपस में बराबर नहीं है तो तीसरे को चेक ही मत करो, क्योंकि जब हम देख लिए कि एक A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर है ही नहीं तो तीसरा चेक ही मत करिए, क्योंकि इसका नियम है कि संगत होगा और उसका कोई एक हल निकलेगा। जब ऐसा कहीं होता है A1 बटे A2 बराबर ही नहीं है B1 बटे B2 के, तो ऐसे सवाल में क्या होता है? एक हल निकलता है, कहीं पर जाकर रेखाएं काटती हैं दूसरे को। हाँ, यानी कि इसका ग्राफी विधि से हल ज्ञात है, क्योंकि ये क्या है? संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना पड़ेगा।
तो हाँ, तो अब देखते हैं। हाँ, अगर कहीं तीनों बराबर होता तो वो भी संगत ही होता, लेकिन तो उसका अनेक हल निकलता। हाँ, अब देखते हैं। अब ग्राफिक सिस्टम को हल करना है ना, अब तो समीकरण एक के लिए बिंदु प्राप्त करना पड़ेगा ना। तो पहले इसको सही कर लीजिए, समीकरण को सही कर लीजिए। 2x प्लस वाई बराबर 6 कर लीजिए उधर भेज के, और इसको कर लीजिए 4x माइनस 2y, इसको उधर भेज करके क्या कर लीजिए +4 हो जाएगा। अब तो निकाल पाएंगे समीकरण एक के लिए बिंदु, समीकरण दो के लिए बिंदु। तो देखिए समीकरण एक के लिए बिंदु, समीकरण एक के लिए बिंदु ज्ञात कर लें। हाँ, अब देखते हैं, सुनिए x और y। सुनिए, अगर हम यहाँ पर x को अगर हम 0 ले लेते हैं, सुनिए x को 0 ले लें तो 2 0 में 0 तो हो जाएगा, तो y को कितना होना पड़ेगा के लिए 6 होना पड़ेगा, तब तो 6 के बराबर तराजू आएगा। तराजू के इधर है कुछ चीजें इधर है, अगर इधर से कुछ हम कर रहे हैं तो उधर का भी उतना होना चाहिए, इधर का भी उतना होना चाहिए ना। तो अगर हम x को ले रहे हैं 0, तो x 2 0 में 0 हो जाएगा, तो y अकेले 6 हो जाएगा, यानी कि अगर x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर 6 हो जाएगा। अगर x बराबर हम ले लेते हैं 3, x बराबर कितना ले लेते हैं 3, तो 2 3 6 अकेले हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा ना। x बराबर 3 ले तो 2 3 6 हो गया, 2 3 6, तो y को हमको कितना होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अकेले जब 6 हो जा रहा है तो दूसरे को क्या मतलब है। अकेले जब कोई गुंडा से लड़ ले रहा है तो उसके भाई को लगने की क्या जरूरत है कि नहीं, तो 0 हो जाता है। अगला, अगर हम यहाँ पर ले लें, अगर x बराबर हम ले लेते हैं 1, अगर हम x बराबर 1 ले लेते हैं, x बराबर तो 2 कम 2 हो गया, ये कितना होना पड़ेगा 4, तब तो 4 2 6 होगा। आपकी बार अकेले नहीं लड़ पाए तो भाई को बुलाया, भाई 4 लेकर आ जाओ। हाँ, x बराबर ले लिया था 1, तो 2 1 कम 2, तो कितना घट रहा था 6 होने के लिए 4, तो 4 2 6, 4 2, यानी कि यहाँ पर कितना होना चाहिए 4, है कि नहीं। समीकरण 1 के लिए बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। अब समीकरण 2 के लिए बिंदु प्राप्त करते हैं। समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए बाबू बहुत छोटा सवाल है जी, कुछ बच्चे पहले से डर जाते हैं। यक्स वाई, सुनिए, अब अगर आप चाहें, अगर आप कुछ बच्चे चाहें तो देखिए सब में कॉमन मिल रहा है 2, देखो 2 यहाँ पर मिला 2 यहाँ पर, इस समीकरण को छोटा भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे चाहें तो उस समीकरण को कॉमन लेकर छोटा कर सकते हैं, जैसे 4 मिल रहा है ना, 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 कॉमन है 2, अंदर क्या बचेगा 2x, 2 दूनी 4 तो होता है, यहाँ पर -2 निकाल लिए बार, तो अंदर खाली y बचा हुआ है बराबर 4। अब 2 गुणम है ना यहाँ पर, तो गुणा को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बटे में, -y बराबर 4/2 आ गया 2, यानी कि हमारा समीकरण क्या है 2x - y बराबर 2। इस पर आप देख करके बिंदु प्राप्त कर लीजिए, तब भी वही बात पड़ेगा। ठीक है, इस पर देख के बिंदु प्राप्त कर लीजिए, समझने पर ध्यान रखिएगा। 2x - y बराबर 2, ये हमको देखना है कब होगा। अगर हम ले ले बाबू x बराबर 0, x बराबर क्या ले लें, तो सुनिए x बराबर 0 अकेले 0 हो गया, y को अकेले होना पड़ेगा -2, क्यों, तो -+2 होगा उधर। देखो x बराबर अगर हम 0 ले लें तो y बराबर क्या होना पड़ेगा -2, क्योंकि सुनिए -y तो था पहले से, y बराबर -2 लेंगे तभी तो -+2 आएगा। हाँ हाँ, तो y कितना आ जाएगा -2। अगर और सुनिए, अगर हम ले लेते हैं x बराबर 1, x बराबर तो 2 कम 2 अकेला हो गया, तो 2 में से 0 घटाएगा तभी तो 2 आएगा, यानी कि y बराबर 0 होना चाहिए था। अगर x बराबर 1 लेते हैं तो y कितना होगा 0। चलो x बराबर अगर हम ले 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 में से 2 घटाएंगे तब दोनों 2 आएगा, तो x बराबर 2 अगर हम लेते हैं तो y बराबर 2 आएगा। x बराबर अगर 2 ले लीजिए, देखो 2 दूनी, तब 4 में से 2 घटाएंगे तब तो आएगा ना 2, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है बाबू, अब इन बिंदुओं को आपको ग्राफ पर दर्शाना है। ग्राफ पे कैसे दर्शाना है एक बार हम और समझ लेते हैं एक इसी वीडियो में। तो चलिए बच्चों ग्राफ पेपर निकालिए। तो बच्चों हम ग्राफ पर दर्शाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, एक्स वाई एक्स को दर्शाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा हो गया यक्ष अक्ष। कौन सा अक्ष है, यक्ष अक्ष ये है, यक्ष अक्ष। ठीक है, और यहाँ पर हम लेते हैं वाई अक्ष। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप लोग अपने जरूरत के हिसाब से लेंगे कि आपने बिंदु को कितना माना है। तो बिंदु आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर वीडियो में भी देख पा रहे होंगे बिंदुओं को, कि यहाँ पर देखिए 0 पहला बिंदु ए, 0 का मच्छा है, 0 का मच्छा प्लस हम दर्शा लेते हैं 6 तक हमको जाना है, 1 2 3 4 5 6 तक। तो हम छोटे छोटे वाले को लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इतना छोटे छोटे वाले ले रहे हैं। देखिए जो आप लेते हैं ना बिंदु को,
आप सेम सेम होना चाहिए। अगर आप बड़े वाले को ले रहे हैं एक, तो पूरे में बड़े बड़े वाले को एक एक लेना पड़ेगा। अगर आप छोटे वाले को एक ले रहे हैं, जैसे एक मोटी लाइन है तो बीच में एक थोड़ा पतली लाइन है, अगर आप छोटे वाले को एक ले रहे हैं तो सब में छोटे छोटे वाले को ही लेना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। यहाँ पर हमने छोटे वाले को लिया है ना, तो सब में छोटे वाले को ही लेना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 तक लिए, आप 7 तक भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक आध एक्स्ट्रा ले लीजिए, ऊपर भी ले लीजिए। तो वैसे 1 2 3 4, सही बच्चे समझने पर फोकस करें, 5 6 7। अब देखेंगे माइनस में भी ले लेते हैं, -1 -2 -3, ज्यादा जरूरत नहीं है माइनस में, -1 -2 -3। अब हम दर्शाना शुरू करते हैं बच्चों, क्या करना शुरू करते हैं, दर्शाना। दर्शाना शुरू कीजिए। देखिए बिंदु ए था 0,6, तो एक्स पे चलते हैं हम 0, एक्स पे कितना चलते हैं 6, 0,6 ना, एक्स पे चलते हैं 0 और वाई पे चलते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि बिंदु ए, ये हमको मिला, बिंदु ए है 0,6, 0,6, ये बिंदु ए है। और हम देखते हैं दूसरा बिंदु 3,0, बिंदु बी क्या है 3,0, यानी कि एक्स पे चलिए 3, वाई पे चलिए 0, एक्स पे चलिए 3, 1 2 3, एक्स पे 3, वाई पे 0, वाई पे 0 यानी कि कुछ नहीं चलना, यानी कि यही बिंदु बी है, कितना 3,0। अब बिंदु सी देखते हैं 1,4, एक्स पे चलिए 1, एक्स पे चलिए और वाई पे चलिए 4, वाई पे चलिए 4, 1 2 3 4, यहाँ पर आया ना, ये है 1,4, बिंदु सी है। देखो एक पे, एक्स पे चले हम 1, वाई पे चले 4, बहुत ही आसान सवाल होता है। अब इन तीनों बिंदुओं को ऐसे सीधे में मिला देना रहेगा, आपको ऐसा मिलाना रहेगा ना कि तीनों कोने को छूते हुए जाए, तीनों बिंदुओं को छूते हुए जाए, ऐसा आपको मिलाना रहेगा। ऐसे मिला दिए ना, सही से आप मिलाइएगा, कहीं गड़बड़ ना होने पाए। अब दूसरे समीकरण को हम देखते हैं। दूसरा समीकरण यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, दूसरा समीकरण। तो दूसरे समीकरण में आप थोड़ा देखने का प्रयास करिएगा बच्चों। दूसरे समीकरण में, और चलो मैं दूसरे समीकरण में देख पा रहे होंगे, बिंदु जो डी है 0,-2, यानी कि एक्स पे चलिए 0, एक्स पे चलिए 0, वाई पे चलिए -2, एक्स पे 0, वाई पे -2। थोड़ा सा जूम करवाओ, तो जूम करो थोड़ा सा, जूम, यहाँ ये आए 0,-2, यानी कि एक्स पे चलो 0, एक्स पे कुछ मत चलो और वाई पे चलो -2, तो वाई कौन सा माइनस वाला, ये वाला ना, यानी कि -2 यहाँ पे हो जाएगा, 0,-2, यही हुआ ना, बिंदु डी है। बिंदु ई को देखते हैं, चलना है 1,0, क्या चलना है 1, एक्स पे चलना है 1, वाई पे चलना है 0, एक्स पे चलो 1, वाई पे चलो 0, यानी कि वाई पे कुछ मत चलो, यस कमिंग, कितना है 1,0, 1,0। और अगला बिंदु हम लेते हैं 2,2, यानी कि एक्स पे भी 2 चलिए, वाई पे 2 चलिए, एक्स पे 2, वाई पे 2, 1 2, ये बिंदु आ गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बिंदु टच किया, ये बिंदु क्या है 2,2। अब तीनों को एक रेखा में मिला दीजिए, तीनों को क्या कर दीजिए, रेखा एक सिर में मिला दीजिए। अब मिलाने पर जो बिंदु काटे, जहां पर देखो कहां पर काटा है, वो जो बिंदु कटा हुआ है ये है 2,2, देखो क्या है, यानी कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा x बराबर 2, y बराबर 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही ग्राफी भी हल किया जाता है। ओके बच्चों, आशा करते समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बस बताइएगा। तो बच्चों हम पहुंच चुके हैं अपने क्लास 10वीं के मैथ में, चैप्टर नंबर 3, दो चर रैखिक समीकरण में सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 हमने कहा था कि आपको कल की वीडियो में बताएंगे, तो चलिए बताते हैं। एक आयताकार बाग, 5वां सवाल कह रहा है, एक आयताकार बाग, आयताकार यानी कि समझ रहे हैं ना, जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में सेम हो, लंबाई लंबाई से और चौड़ाई चौड़ाई से सेम हो, तो उसे आयताकार कहते हैं। जैसे ये जो हमारा बुक है, बुक जो देख पा रहे हैं, ये आयताकार है, क्यों, क्योंकि इसका चौड़ाई और लंबाई लंबाई सेम सेम है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, कह रहा है इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, यानी कि जो इसकी चौड़ाई होगी ना, चौड़ाई अगर मान लो आयताकार कोई बाग होता, तो जो इसकी चौड़ाई है, जो इसकी चौड़ाई है ना, इससे 4 मीटर अधिक ये लंबाई है, यही तो कह रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक क्या है लंबाई। तो कह रहा है इसका जो अर्ध परिमाप 36 है। परिमाप क्या होता है, परिमाप समझिए, परिमाप माने परि मतलब बाहरी, माप मतलब माप, जो बाहर का जितना पूरा लंबाई चौड़ाई नाप नहीं पाता उसको परिमाप बोलते हैं। लेकिन इसमें कहा है अर्ध परिमाप, यानी कि पूरा मत मापिए, आधा नापिए, जैसे पूरा नापिए उसका आधा कर दीजिए, समझा है, पूरा ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना, इसका परिमाप तो पूरा होता है, लेकिन कहा अर्ध परिमाप 36 है, यानी कि पूरा माप इसका 72 रहा होगा, आधा कर दिया है ना इसका। तो अब देखते हैं, तो मानते हैं, देखिए दो चार रैखिक समीकरण में हल हम करते हैं। माना इसका चौड़ाई क्या है, माना चौड़ाई, माना आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई x है, x मीटर लिख लो, x मीटर है, तथा लंबाई y मीटर है, तथा लंबाई y मीटर है।
अब पहले पहले में क्या कर रहा है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर रहेगी, यानी कि जो लंबाई क्या है माने वाई ना, वाई बराबर, देखो तराजू देखते हैं हम लोग कैसे होगा, पहले शर्त के अनुसार, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है जी, प्रथम शर्तानुसार, शर्त के अनुसार क्या पहला कह रहा है कि जो इसका लंबाई, लंबाई क्या हम लोग माने हैं वाई, जिसका लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर, देखिए यानी कि जो चौड़ाई यक्स है उसमें अगर 4 और एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तब जाके लंबाई के बराबर होगा, यही तो बात हुआ। ये ऐसे समीकरण बनाना सीखिए, समीकरण अगर नहीं बना पाएंगे तो आप सवाल लगा ही नहीं सकते हैं, सवाल ऐसे समीकरण बनता है, ठीक है जी। ये हमारा मान लीजिए समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है, आयत, क्योंकि आयताकार है ना, आयताकार का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, यानी कि पहले ये बात समझिए, आयत का परिमाप क्या होता है तब समाधान कर पाएंगे। आयत का परिमाप होता है यल है तो चौड़ाई है ना, चौड़ाई, चौड़ाई को भी कहते हैं, और ये भी लंबाई है बी है, तो 2 बार यल आता है, 2 बार यल आता है, 2 बार बी आता है, तो इन्हीं को जोड़ने पर आता है, तो हम 2 को कॉमन ले लेते, 2 को कॉमन लेते तो यल प्लस बी आ जाता है ना अंदर, तो लेकिन हमको करना था आधा, ये तो पूरा था ना, तो आधा खाली करना है ना, आधा खाली, तो यानी कि ये और ये जोड़ लो और ये जोड़ लो, यानी कि यल प्लस बी, यल प्लस बी बराबर दिया, यानी कि लंबाई दिया एक्स, लंबाई दिया वाई और चौड़ाई दिया है एक्स, यही दोनों जोड़ करके 36 दिया है। तो क्या समझे, आयत का जो अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब केवल इतना इतना ख्याल है, अर्ध परिमाप वाई एक्स प्लस वाई, क्योंकि चौड़ाई प्लस लंबाई ये तो हुआ, बराबर कितना हो जाएगा 36 दिया है, देख लो है, लंबाई हम क्या माने थे एक्स, नहीं लंबाई वाई माने थे, चौड़ाई के मान थे एक्स, तो वही बात हुआ यहाँ पर, एक्स प्लस वाई, यानी कि ये और ये आधा है, आधा परिमाप दिया है 36 मीटर, हमारा दूसरा समीकरण बनकर तैयार हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे, दूसरे समीकरण के बाद हम सवाल को, अब देखिए क्योंकि हम लोग 3.1 के पहले का पढ़े हैं तो इसमें हम ग्राफिक विधि से लगाएंगे, अगर हमको ऐसे सिंपल विधि से लगाना होता ना बच्चों, अभी देखिए इसमें को कहीं नहीं कहा है कि आप ग्राफिक विधि से लगाइए सवाल को, लेकिन हम चूंकि पढ़ रहे हैं ग्राफिक विधि का मेथड तो हम यहाँ पर यही लगा लेते हैं, लेकिन जब आप ना तीनों मेथड आपको पढ़ा देंगे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तो यहाँ पर आपको ग्राफिक विधि का प्रयोग करना ही नहीं, जो अगर नहीं कहेगा सवाल में कहीं तो सीधे आप एक ही बार में, अभी देखो आंसर इसको हमको लाना हो ना, सुनिए ये y बराबर कितना है x प्लस 4 ना, तो y की जगह पे हम x प्लस 4 रख दे, तुरंत आंसर आ जाएगा, जैसे अगर हम आपको करके दिखाएं प्रतिस्थापन विधि जो होता है कैसे होता है, अगर हमको यही लगाना हो सवाल बिना ग्राफी मदद से आंसर लाना हो, तो y की जगह कितना दिया है x प्लस 4, तो यानी कि जहां पर y है ना इस समीकरण को हम दूसरे में रख देते हैं, तो जहां पर y है वहां पर हम क्या रख देते हैं x प्लस 4 बराबर 36, अभी देखना कैसे सवाल का आंसर आ जाएगा, x 2x प्लस 4 बराबर 36, 2x 4 को उधर भेजते हैं तो उधर घर के कितना आ जाएगा 32, उधर घट जाएगा ना, x बराबर कितना आ जाएगा 32/2 यानी कि 16, यही ना 32/2 काटेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी कि इसका चौड़ाई कितना आ गया 16, अगर इस x को हम इसमें रख दें 16 4 20 लंबाई हो जाएगा, नहीं अब 16 20 आंसर आप लोग ध्यान करें, 16 20 आंसर आएगा। अब देखो ग्राफिक विधि से चलते हैं, देखो कितना आसान था, प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि सब ना, आज हमारा तबियत ठीक नहीं लग रहा है, हाँ पेपर में, नहीं नहीं पेपर में आप लगा सकते हैं, अगर नहीं कहेगा कुछ तो हम चलिए सॉल्व करते हैं किसके ग्राफिक विधि से, समीकरण 1 के लिए हम बिंदु प्राप्त कर लेते हैं, समीकरण 1 के लिए बिंदु, चलो बिंदु प्राप्त करते हैं, x और y, अगर आप ही सोचिए अगर हम x को क्या ले लें, x को अगर हम क्या ले लें, थोड़ा सा जानते, थोड़ा सा हम अंकों को बड़ा बना लेते हैं जानते हो, क्योंकि जाके दूर काटेगा, चलो अगर हम x को लेते हैं 6 लेते हैं तो y और 10 हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, देखो ये 6 लेंगे तो 6 4 10 तो y हो जाएगा 10, और देख लेते हैं अगर x बराबर हम ले लेते हैं x बराबर लेते हैं 8, तो बराबर 8 4 12, हाँ अगर x बराबर हम ले लेते हैं अगर हम 10 ले लेते हैं 10, तो y बराबर 14, 10 4 14, हाँ घटाना कहाँ है, तो क्या है प्लस लगा हुआ है, उस देख कर हम करते हैं,
दूसरा समीकरण 2 के लिए बिंदु, समीकरण 2 के लिए x प्लस वाई 36, यानी कि x और y को ऐसा लो 36 आ जाए। अगर x बराबर हम ले लें, x पे ना लें, अगर हम ले लें, चलो 12 ले लें, अगर x y अगर ऐसे आज आप ले लीजिए, कोई दिक्कत उससे नहीं होने वाला है। x अगर हम 12 ले रहे हैं तो y बराबर 18 है ना, 18 बार तक 36 होता है। अगर x बराबर हम ले लें, x बराबर हम 16 ले लें, रुक जाओ, क्या ले लें, 16 ले लें, तो 16 और कितना 36 होता है 20, नहीं सॉरी 16 और कितना 10 26 10 36 20 आ जाएगा ना। गलत है यहाँ पर ना, कितना आएगा 18 32 होगा, और 36 करना है ना, तो कितना 24 रहेगा ना, वही तो बाद में 24 12 36 होता है ना। तो यहाँ पर 24 मैं सोच रहा हूँ 16 20 मिलकर 36 हो रहा है, यहाँ पर 12 18 कैसे मिलकर 36 हो जा रहा है। चलिए ठीक है। और देखो अगर हम यहाँ पर ले लें, यहाँ पर अगर हम कुछ और लें, चलो 18 18 ले लेते हैं, 18 18 36, लेकिन ज्यादा बड़ा लेने से हमको क्या होगा, आगे जाके बिंदु को ज्यादा लेना पड़ेगा ना ग्राफ पेपर। चलो ग्राफ पेपर पे दर्शाते हैं, ग्राफ पेपर निकालवाओ तो। मेरे एरिया में नहीं, देखो बच्चों यहाँ पर जो ग्राफ पेपर हम लेने जा रहे हैं, इसमें तो कहीं पर माइनस वाला मान तो है नहीं, तो माइनस वाला नहीं है तो आप नीचे से लीजिए ताकि पूरा प्लस वाले में आप ज्यादा ले सकें। इधर भी कहीं माइनस है तो इधर भी एकदम कोने से लीजिए ताकि इधर पूरा जगह बचा रहे, तो कोई दिक्कत तो है नहीं ना। तो पहले एक्स अच्छा ले लेते हैं हम, एक्स अच्छे माइनस को लेना नहीं है तो माइनस को मत ज्यादा इधर करिएगा। ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, एक्स अक्ष हो गया। हमारा वाई अक्ष भी ले लेते हैं, देखो माइनस में तो कोई मान है नहीं, तो इधर आप केवल प्लस प्लस में की ओर ज्यादा लीजिए, माइनस की तरफ कम ही लीजिए, का खाली लीजिए बस। देख रहे हैं ना आप, तो ये हमारा वाई अक्ष हो गया। हमको जाना है कहाँ तक, 36 तक, कितना तक जाना है। अच्छा देखो कहीं पर देखो विषम नहीं है, विषम नहीं है ना, 2 4 6 8 ऐसा करके सब है ना, ऐसा तो कहीं नहीं 1 2 है, तो हम यहाँ पर ना 2 2 का डिफरेंस ले लीजिए, 2 2 का, 2 2 4 6 8 10। मोबाइल लो बाबू, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 तो है, 1 तो है नहीं, कहीं पर 3 हो 5 हो, तो हम क्या फालतू में 1 2 3 ले, नहीं, केवल आप 2 लीजिए 4 लीजिए 6 लीजिए, बीच में डिफरेंस सेम सेम का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ले लीजिए पहले 2 ले लीजिए, क्या लीजिए 2 4, ताकि हमारा आ जाए आसानी, 6 8, ये जो हम लेते हैं ना ये चिन्ह, ये बीच की लाइन पे देते हैं, 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 36 तक तो गया नहीं है ना, कितना 20 तक गया, अधिकतम क्या फालतू उतना लेते लो, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर भी चलते हैं, 20 तक ले लीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, चलो हटाओ। अब देखो कहाँ हमको जरूरत है, 18 तक जरूरत है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा बाबू, अब यहाँ पर देखिए पहला बिंदु क्या है, 6 का 10, पहला क्या है, तो थोड़ा सा जूम करो इस पे आए, ताकि 6 का 10, एक्स पे 6 चलिए, 2 4 6, एक्स पे चलिए 6, वाई पे 10, 2 4 6 8 10, उससे दाहिने पे आ जाइए। ये हो गया हमारा बिंदु ए, क्या हो गया बिंदु ए, क्या था 6 का 10, ठीक है जी। अब हम दूसरा बिंदु लेते हैं, यहाँ पर है 8 का 12, 8 का, तो एक्स पे चलिए 8, एक्स पे 8, वाई पे 12, वाई पे 12 कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर आया ना 12, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 8 कामा 12, ये बिंदु बी है 8 कामा 12। बिंदु सी देख लीजिए 10 कामा 14 है, एक्स पे चलिए 10, एक्स पे चलिए 10, वाई पे चलिए 14, 2 4 6 8 10 12 14, यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया 10 कामा 14, बिंदु सी है 10 कामा 14। अब हम दूसरे समीकरण के लिए पहले इसको मिला देते हैं कहाँ पर जा रहा है, ठीक है, एक सिधानी पे मिलना चाहिए सभी बिंदु, देखिए कहाँ पर जा रहे हैं सारे बिंदु, ऐसे कोने से होते हुए जाए, अब चाहे जहाँ आगे जाए उससे मतलब हमको नहीं है, ठीक है, ये बिंदु हुआ ना। अब अगले में हम दूसरे समीकरण में पहला बिंदु है 12 कामा 24, 12 कामा एक्स पे 12 जाएगा, वो एक्स पे कितना जाएगा, एक्स पे 12, यहाँ पर 12 है, वाई पे 24, 2 4 6 8 24,
24 का दाना कहाँ है, यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है ना। तो ये है 12,24, 12,24 बिंदु सी है ये, कोई दिक्कत उससे नहीं है। बिंदु डी था, अब ये बिंदु ई था 16,20, एक पे एक्स पे चलिए 16, एक्स पे चलिए 16, वाई पे चलिए 20, 20 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये है ना, 16 वाली लाइन यही है। हाँ 16,20, देखिए 16 चले और 20, एक्स पे 16 वाई पे 20 चले, यानी कि 16,20। अब देखिए 16,20 हुआ ना ये। अब तुमको यही पता चला, दूसरा क्या चलना, 18,18, 18 एक्स पे चलिए 18, वाई पे चलिए 18, एक्स पे चलिए 18, वाई पे चलिए 18, यहाँ पर बिंदु आया, यहाँ पर आया ना। हाँ तो 18,20 कितना है, 18,18। अब देखिए बच्चों तीनों मिलाएंगे ना, हम आपस में मिला दिए तीनों, तो 16,20 पे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखिए कहाँ पर दोनों रेखाएं आपस में काट रही, 16,20, और हमने अभी पीछे हल करके दिखाया था 16,20 आया था ना। तो ऐसे ही चाहे जो आप यहाँ पर मानेंगे। अब रुकिए, अब हम उसे समझाते हैं। तो देखिए हमने अभी ग्राफिक से हल किया, तो तब भी 16,20 पे कट रहा है बिंदु, और आप हमने पिछले में दूसरे विधि को प्रयोग किया था, तो उसमें 16,20 आया था। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता, जब हम पूरा मेथड जान लेंगे ना, तो हम एक ही बार में सवाल को केवल केवल 50 सेकंड में लगाएंगे, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए आप लोग और ग्राफ पे दर्शा लीजिएगा। यहाँ पर आप कोई भी बिंदु मानिए, कोई भी बिंदु मानिए, आपका आंसर उतना ही आने वाला है। अगर आपको देखिए, आप ऐसा ऐसा बिंदु लीजिए, अगर आपको कम लग रहा है कि हम सर 1 2 ना लेना पड़े सीधे, अगर यहाँ पर आप चर का छोड़ छोड़ के लीजिए तब भी आ जाएगा। जैसे 16,20 आना है आंसर, अगर है 4 ऐसा लो 4,6, मतलब 4 का डिफरेंस वाला ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ, इसको उतार लीजिए। तो बच्चों हम पहुंच चुके हैं फाइनली सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 बहुत ही आसान है और बहुत ही नंबर दिलाने वाला सवाल, अभी पिछले ही बोर्ड पेपर में आया था। कह रहा है, एक सभी बच्चे ऊपर ध्यान देंगे, नीचे समझ में नहीं आएगा तो फिर बाद में हम आपको पीटेंगे भी। एक रैखिक समीकरण है जिस पर एक ही घात हो, सब पे एक ही घात है ना। एक रैखिक समीकरण ये है क्या, 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसे और रैखिक समीकरण आप बनाइए ना, ऐसे एक और रैखिक समीकरण लिखिए, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, यानी कि ग्राफ पे जब हल किया जाए, ज्यामितीय निरूपण में जो ग्राफ पे हल किया जाएगा, जैसा कि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हो, ऐसा एक समीकरण दे दिए, ताकि अगर किया जाए उस पर, तो एक दूसरे को रेखाएं काटें, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसमें जब ऐसा होता है तो कोई एक हल निकलता है, जब रेखाएं दूसरे को काटते तो एक बिंदु मिलता है ना, तो इसको कहते हैं अद्वितीय हल होगा, यानी कि एक यूनिक हल होगा, एक ही हल होता है इसमें। और दूसरा क्या है सवाल में, ऐसा एक और समीकरण दीजिए ताकि रेखाएं समांतर होकर चले जाएं। समांतर कब होती हैं, जब a1/a2 b1/b2 के बराबर तो होता है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2, ऐसा कोई आप लीजिए। और तीसरा समीकरण कह रहा संपाती होने वाला समीकरण लीजिए। संपाती कब हो पाता है, जब a1/a2 आप ऐसा लीजिएगा a2o2 कि इसके सब अनुपात बराबर हो जाएं, ठीक है। इसमें तो दिमाग का काम है, बहुत ही आसान सवाल है, सच में बता रहे हैं। चलिए हम पहला शुरू करते हैं। रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। नंबर 1, रेखाएं दूसरे को, पहले समीकरण लिख देते हैं, क्या था, 2x + 3y - 8 = अच्छा, रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद कब करती हैं, रुकिए हम पहले वो बात समझा देते हैं आपको एक बार। रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद कब करती हैं, जब a1/a2 नहीं बराबर होता है b1/b2 के। यानी कि यहाँ पर आप जो b2 देखो, a1 b1 c1 दिया है, आप a2 b2 ऐसा लीजिए कि दोनों का अनुपात बराबर ना होने पाए, काम हो जाएगा आपका। कोई भी चीज लीजिए, देखिए जैसे सुनिए, यहाँ पर देखिए 2 है 3 है, आप ऐसा यहाँ पर अगर मान लो तुम दूसरा समीकरण में ले रहे हो 3x, क्या ले रहे हो, और इसमें ले रहे हो 4y। इसको तो चाहे जो आप लीजिए, इससे मतलब हमको नहीं है, चाहे जो लीजिए, क्योंकि हमको इसमें क्या होता है a1 a2 b1 b2 देखा जाता है ना, तो तीसरा चाहे जो उससे मतलब नहीं है। तो देखिए a1 a2 क्या हुआ, 2/3 3/4, क्या आपस में बराबर है क्या, नहीं, हमको यही करना ही था। हाँ कहीं पर आप ऐसा मत ले लीजिएगा कि बराबर हो जाए, जैसे बताए कैसे, यहाँ पर अगर तुम 4 ले लेते तो 2/4 हुआ, यहाँ पर तुम 6 ले लेते तो 3/6 हुआ, तो बराबर है यहाँ पर, क्यों, एक एक दूना 2 दूना 4, ठीक है, 3 एकम 3 3 दूना 6, तो 1/2 ना होने पाए, बस यही बात ध्यान रखना आपको, ठीक है जी बच्चों। प्यारे बच्चों बात ध्यान रखिएगा, आपको इस सवाल में दिमाग ही केवल लगाना, थोड़ा सा बस, छोटे बच्चों की तरह। देखिए
आप ऐसा लीजिए यहाँ पर कि ये दोनों का अनुपात आपस में बराबर ना हो जाए बस। आप और अभी हमने पीछे 3 लिया था, तो आप कुछ और लीजिए। चलिए 5x ले लीजिए, 5x ले लीजिए और 7y चाहे जो ले लीजिए। तो यहाँ पर a1 a2 क्या हुआ, a1 बटे a2 क्या हुआ 2/5, और b1 बटे b2 क्या हुआ 3/7। क्या बराबर है आपस में? यानी कि ये समीकरण भी हमारा सही है। सही है कि नहीं? तो एक समीकरण हम ऐसा ले लिए, बता दिए उस किताब वाले को, एनसीईआरटी वालों को, कि ये समीकरण हुआ 5x + 7y - 12 बराबर 0, जिसका रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे। कब रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के। ये बात हम आपको हजारों बार बताने वाले हैं। तो आप देखिए अगला सवाल पे। दूसरे सवाल में क्या रहा है बच्चे, समांतर रेखाएं हो, रेखाएं ऐसा जाए समांतर जाए। समांतर कब बताए थे नियम, समांतर में नियम बताए थे बच्चों। समांतर कब जाता है, जब a1/a2 तो बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता है। तो यानी कि यहाँ पर जो मान लेंगे ना, हाई दोनों बराबर हो, 2/4 और 3/6 ले लीजिए, बराबर हो जाए, लेकिन तीसरा ना बराबर हो नहीं पाए। तो चलिए हमारे पास पहले से समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x + 3y। दूसरा सवाल है 2x + 3y - 8 बराबर 0। हम दूसरा ऐसा क्या ले लें कि ये दोनों तो बराबर हो जाए, लेकिन ये बराबर ना रह नहीं पाए। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर क्या ले लीजिए, दूसरे समीकरण क्या लीजिए, 4x + 6y ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए काटने पर 1/2 आएगा ना, तो इसको ऐसा 16 मत ले लीजिए। सुनिए 16 मत ले लीजिए, तो काटने पर 1/2 आ जाए। तो कुछ भी रुक जाइए, 12 ही ले लीजिए। चलिए इसमें भी 12, तो इसमें भी 12 ले लीजिए, 12 बराबर 0 ले लीजिए। अब देखिए a1/a2 क्या है, 2/4, 3/6 - 8/12 क्या, काटो इसको, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 8 से नहीं कटेगा ना ये। अगर इसको काटो भी तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4/3 आ रहा है। तो क्या है, बराबर है क्या, नहीं। तो यहाँ पर 1/2 a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3। ठीक है बच्चों, ऐसा हुआ ना। हाँ सॉरी, यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस कट जाएगा, तो लगाए काटिए चाहे ना काटिए। कहाँ पर, अरे 12 पीटेंगे अभी। 4 से काटे, 4 दूनी 8, 4 3 12। ठीक है, ये हमारा हुआ सवाल नंबर दूसरा। यानी कि हमने एक समीकरण को दे दी, इसका आंसर क्या होगा, यही समीकरण, यही आंसर होगा इसका। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको वही देना था समीकरण, हमको नहीं कहते कि आप हाईकुल करके दिखाइए। हमको तो यही कहते समीकरण ऐसा दे दीजिए, ताकि रेखाएं क्या हो, एक दूसरे को समांतर चली जाए। देखो चला गया कि नहीं चला गया। तीसरा सवाल इसी का देखिए, कह रहा है संपाति। संपाति का होगा जब तीनों a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 को। तो संपाति कब जाती है रेखाएं, एक दूसरे के ऊपर से जाती हैं। कब होता है, a1/a2 जब बराबर होता है b1/b2 के, फिर बराबर होता है c1/c2 के। यानी कि यहाँ पर देखिए 2/4, 3/6, 8/16 ले लीजिएगा। यानी कि -8 -16 ले लेंगे, तो 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 1/2 फिर आ जाएगा। समझ रहे हैं, लगा देंगे ना। मुंह ताक रहे हो, नहीं समझ रहा तुम लोग। देखो तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल के लिए क्या समीकरण दिया हो, 2x + 3y - 8 बराबर 0। क्या दूसरा समीकरण लीजिए, ताकि संपाति कब होता है, जब a1/a2 बराबर रहे b1/b2 के। तो यहाँ पर 4 ले लीजिए, +6y - 16 बराबर 0। इसको लेंगे तो एक बार काटने पर 1/2 आएगा, इसको भी लेंगे तो काटने पर 1/2 आएगा, इसको भी लेंगे तो -8 - 16 1/2 आएगा। ठीक है, छठा सवाल सही है, उतार लीजिए। उतारिए मत, मिटाने जा रहे, अपने मन से घर से लगाइएगा। ओके, तो बच्चों हम पहुंच चुके हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 क्या है, बहुत ही इजी सवाल है, देखो कान पकड़ रहे हैं। नंबर 1 7, समीकरणों x - y + 1 बराबर 0, x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। हो लो, वही ग्राफ खींचना, दोनों का बिंदु निकालना, पहले 3 निकालना बिंदु दोनों समीकरणों का, उसके बाद उसको ग्राफ पे दर्शा लेना। और ग्राफ पे दर्शाने के बाद फिर एक बात और कह दिया है, यक्ष अक्ष और इन रेखाओं से बने, अच्छा जैसे खींचोगे ना ग्राफ पर, तो कुछ आएगा इस तरीके से, कुछ आएगा इस पे ना। तो कह रहा है यक्ष अक्ष को मिला के जो त्रिभुज बनेगा, इस जो आई खींचने से बना था, यहाँ पर जो त्रिभुज कुछ बनेगा ना, उसी को छायांकित, यानी कि सेट कर दीजिए पेंसिल से, चाहे पेन से, चाहे जैसे, बस यही काम था। और कह रहा था ना, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, इसके शीर्ष मतलब ये कौन सा बिंदु है, 8 का क्या है, ये क्या है, कितना काम कितना, ये कितना काम है,
यही खाली करना है, बात यहाँ पर हम समझा दिए हैं। समझ में आया क्या करना है? पहले इनको ग्राफ मतलब बिंदु प्राप्त करके ग्राफ पे दर्शाना है, उसके पश्चात आपको ऐसे जब जो बनकर आएगा ना, थोड़ा सा बच्चों रुकिएगा, थोड़ा सा फोन आ रहा है। हेलो हेलो, तो सवाल में समझ में आना क्या करना है, लगा लेंगे कि बताना पड़ेगा? लगा लेंगे ना। तो बच्चे हम आपसे भी आशा करते हैं कि आप लगा लेंगे। तो क्या करना है, काम सुनिएगा। आप x माइनस वाई जो आएगा ना, x माइनस वाई, इसको जो समीकरण 1 के लिए बिंदु प्राप्त करिएगा, समीकरण 1 के लिए बिंदु प्राप्त कर करके ऐसे करके 3 बिंदु कम से कम ले लीजिएगा, और फिर समीकरण 2 के लिए 3 बिंदु ले लीजिएगा। उसके बाद इनको ग्राफ पर दर्शाइए। ग्राफ पर दर्शाने के बाद पता नहीं, हम नहीं जानते क्या आएगा, लेकिन जो भी आएगा ना, x अक्ष से कोई त्रिभुज बना लेगा वो, ठीक है जी। उसके बाद जो बिंदु आपका आया है, त्रिभुज का शीर्ष क्या होता है? त्रिभुज का शीर्ष जो कोना होता है शीर्ष होता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा बिंदु है, 8 का क्या है, जो भी हुआ आपका, यहाँ पर कौन सा बिंदु है, यहाँ पर कौन, तीनों त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बिंदु को लिख दीजिएगा। यहाँ पर जैसे 0 का कुछ आएगा ना, ऐसे बनाकर लिख दीजिएगा। उसके बाद बीच में जो आएगा उसको सेट कर दीजिएगा। बस यही काम का है। चाहे जिससे क्या लिखा है, कह रहा त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, छायांकित मैंने सेट कीजिए। ओके, आप लोग लगाइएगा बच्चों, आप लोग अपने दिमाग से कुछ करिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आशा करते हैं समझ आएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं कल चैप्टर 3 का 3.2 के लिए। जय हिंद।